नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार झारखंड के साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। खबरों के तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। की बात पर कुछ लोग स्वास्थ्यकर्मी के साथ उलझ गए और तू-तू मैं-मैं की शुरुआत हो गई। हंगामे के बीच कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हंगामे के कारण वैक्सीनेशन का काम भी रुका रहा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मामले को शांत कराया जा सका। हंगामा शांत होने के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वैक्सीन के लिए पर्चियों के आगे पीछे होने के कारण यह हंगामा हुआ। पहले एक पर्ची ला के दिए, उन लोगों को समझाया जा रहा था कि पहले आप लोग सिस्टम के हिसाब से कीजिए। वो पर्ची बंदर बांट हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। अच्छा, तो मतलब क्या झड़प हुआ था या क्या हुआ था? इसमें झड़प नहीं हुआ, बहसा-बहसी हुआ एक्सट्रीम लेवल का। मारपीट का नौबत आ गया था। किसके बीच में मारपीट का नौबत आया? मतलब वहाँ थे 3-4 लड़के वीडियो। भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ग्लोकल पर गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले दिनों मधुबनी निवासी और नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद्र दास की कोरोना से मौत हो गई थी। मृतक रोशन चंद्र दास की पत्नी ने हॉस्पिटल के एक स्टाफ पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ उस समय छेड़खानी की जब उसके पति की हालत बेहद गंभीर थी। वो अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकना चाहती थी। इसके लिए जब उन्होंने मदद मांगी तो स्टाफ ने उनके साथ छेड़खानी की। कि नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। गोपालगंज में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड की कमी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार की पहल पर जिला प्रशासन ने पटना से 25 नए बेड मंगवाए हैं। अस्पताल में बेड लगाने के लिए पटना से मजदूर भी बुलवाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगले 2 दिनों में ये सभी नए बेड मरीजों की सेवा के लिए तैयार कर दिए जाएंगे। इससे पहले बेड की कमी के कारण मजबूरन फर्श पर मरीजों का इलाज किया जाता था। अभी इनसे पूछते हैं कि कितने बेड आया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये बेड कहाँ से आया अभी? पटना से आया। तो अभी कितना है बेड, कितनी मात्रा है इसकी? 25। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं इसको जो है? इसका भील लगा रहे हैं, भील लगा रहे हैं। भील लगाने के बाद क्या करेंगे फिर? भील लगाने के बाद सेट करेंगे, बेड लगाएंगे जी। तो आज दिन भर में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ काम रह जाएगा, कल हो जाएगा सवेरे। मतलब आज और कल में पूरा कंप्लीट कर देंगे? कंप्लीट हो जाएगा, रेडी कर देंगे, पूरा रेडी हो जाएगा। कोरोना की इस महामारी में जहां लोग भयभीत और डरे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मसीहा बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुंगेर जिले में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज भी कर रहे हैं जिनके परिजन कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना काल के इन मसीहा डॉक्टरों को सलाम है जो इस विकट परिस्थिति में भी जन सेवा कर रहे हैं। परिवार में जिसके कोविड का पॉजिटिव है, वो पेशेंट अपने बच्चे को कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं लोग उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे लगा कि ये और क्या है कि अगर एक कॉमन ओपीडी के बीच में अगर वो लोग आते हैं तो दूसरों को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सबको बुला करके पूरी सावधानी बरत करके हम लोग उनके बच्चों को सलाह दे सकते हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने डीएम से गुहार लगाई है कि अस्पताल में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सदर अस्पताल में फिलहाल 50 ऑक्सीजन बेड हैं, लेकिन 74 मरीज इस वक्त भर्ती हैं। भर्ती मरीजों में 16 मरीज ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से ज्यादा है। बावजूद इसके वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना नहीं चाहते। मरीजों के डिस्चार्ज नहीं होने से नए और गंभीर मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है और उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ सब क्रिटिकल केस के लिए रखा गया।
अब हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि इनका सिलेक्शन जो 95 और 96 वो नहीं जा रहे हैं। अब उनको नाम काट दो, कहते हैं गारंटी लीजिएगा कि नहीं लिया। ये हम कैसे कर सकते हैं कि आप जाए कि आपका गारंटी भाई यहाँ से निकलिएगा तब आपको कुछ होगा ही नहीं। ये कहना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है। इसलिए हमने सरकार अभी इनको हमारे अपने जिला पदाधिकारी से अनुरोध भी किया है कि एक मजिस्ट्रेट की यहाँ पोस्टिंग कर दी जाए, जो कि वो देखेगा कि पेशेंट निकलता है या अटेंडेंट अंदर घुसता है। पिछले वर्षों का एक तरफ बिहार में कोरोना अपना कहर ढा रहा है तो दूसरी तरफ लोग कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के घटकुसुम्भा गांव में कोविड-19 गाइडलाइंस के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में काफी संख्या में भीड़ जुट रही है। आसपास के कई गांवों से लोग टूर्नामेंट देखने आते हैं। इसे लेकर गांव के लोगों में नाराजगी और भय है। गांव के लोगों ने स्थानीय थाने में शिकायत दी है और उन्हें वीडियो भी उपलब्ध कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। गांव के लोग कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से भयभीत हैं। दूसरी तरफ युवा क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ ले रहे हैं। लॉकडाउन में गृह विभाग के निर्देशों के मुताबिक किसी भी खेल आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। पैर को नहीं उठाना चाहिए और ये काफी खतरनाक फील्डिंग का नजारा है। मोतिहारी में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी। मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में लॉकडाउन तोड़ने वालों की जमकर क्लास ली गई। इस अभियान के दौरान बारात जा रहे लोग जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे, उन्हें सड़क पर उठक बैठक भी कराई गई। प्रशासन ने बारातियों से लॉकडाउन नहीं तोड़ने की कसम भी खिलाई। भले ही सरकार ने लोगों की भलाई और जान बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की हो, लेकिन आम लोगों में इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी लोग कई तरह का बहाना बनाकर सड़कों पर बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे। कोई रोड पे ना निकले, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और उसका पालन करें। सभी लोगों से अनुरोध है, बिना वजह जो भी रोड पे निकलेंगे उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। बिना वजह रोड पे ना निकलें और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। जितना कम आप लोग निकलेंगे उतना ही कम ये बीमारी फैलेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और नवादा में भी इन दिनों संक्रमण में लगातार इजाफा हुआ है। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने 11 दुकानों को सील कर दिया है। बिहार में 15 मई तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक सेवा की दुकानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन इसके बाद भी कई दुकानें खोली जा रही हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक अभियान चलाकर गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील कर दिया। लॉकडाउन अनुपालन के क्रम में लोग पैदल जो है घूम रहे हैं और पैदल घूमने के क्रम में गली में पाया जा रहा है कि दुकान लोग खुले रहता है। अब तक कुल 8 दुकानों को हम लोगों ने सील किया है, जो निरंतर उसको नहीं खोला है और अभी 3 दुकान का बंद कर दिया गया बढ़िया से और इसके ऊपर जो हम लोग FIR दर्ज करने की कार्रवाई। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें पटना के गांधी मैदान थाने में रखा है। पप्पू यादव को आज सुबह ही उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दरअसल पिछले दिनों पप्पू यादव ने बिना अनुमति कई अस्पतालों का दौरा किया था। उसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है ये उन्हें नहीं पता। उसका कारण बताना होगा। कौन प्रशासनिक व्यक्ति ने पप्पू यादव से पूछा कि कारण बताइए कि किस कारण से गए हैं? एक प्रशासनिक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग पास में है, ये नहीं बताया। आपने कहा है ना गाइडलाइन में कि कारण बताना होगा, तो पप्पू यादव से कारण तो पूछा जाना होता कि अचानक 8 थाना और 6 DSP भेज करके आप गिरफ्तार कीजिएगा। कारण पूछे नहीं कि पप्पू यादव क्यों PMCH गए और आप जबरन गिरफ्तार यहाँ के लेकर पहुंच गए। ठीक है, आप गिरफ्तार किए, लेकिन बताना होगा और यहीं से आपको छोड़ना होगा। सहरसा के सदर अस्पताल परिसर में एक मरीज का डॉक्टर नहीं बल्कि तांत्रिक से इलाज की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। दरअसल एक शख्स को सांप ने काट लिया था। उसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर के बजाय महिला तांत्रिक उसे अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करती रही।
इस महिला तांत्रिक को महिषी प्रखंड के मैना गांव से बुलाया गया था। परिजनों के मुताबिक जब दवा से युवक की हालत में सुधार नहीं दिखा तो तांत्रिक का सहारा लिया गया। हॉस्पिटल लाकर नहीं जाने रही हॉस्पिटल लाकर तब गेलिए मुँह से पानी आर बहि गेल तो सब काट लगे तो 7 अस्पताल झाड़ फूक करबे रहो झाड़ फूक की करिए नहीं रे बच्चे वाला करिए नहीं रे मुँह में होते अहाँ की करे छी सब तो मतलब झाड़ फूक करे तो मरीज के की हाल कहता से को भलाइए करे लेने ले अहाँ क्या करे। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के कुछ निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से ठगी की खबरें सामने आई थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में गठित धावा दल की टीम अलग अलग अस्पतालों में जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में नोबेल हॉस्पिटल नाम के एक निजी नर्सिंग होम में मरीजों से अवैध उगाही की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में एक महिला कोविड मरीज के परिजनों से 3 दिनों में 2 लाख रुपए वसूले गए। धावा दल ने जब अस्पताल प्रबंधक से इन रुपयों का लेखा जोखा मांगा तो अस्पताल के रजिस्टर में कुछ भी दर्ज नहीं मिला। उस धावा दल के द्वारा जितने भी निजी अस्पताल हैं उसमें क्या क्या कोविड पेशेंट के लिए हो रहा है, क्या क्या खामियां हैं, त्रुटियां हैं या नहीं हैं, उस सब की जांच की जा रही है। कहीं ऑक्सीजन वगैरह का कालाबाजारी वगैरह तो नहीं हो रहा है। इन सब को लेकर करके हम लोग अभी श्री अस्पताल में आए हुए हैं, उसमें जांच कर रहे हैं। दरभंगा में कोरोना काल में शादी करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। इस परिवार पर कोरोना का ऐसा कहर टूटा है कि 16 अप्रैल से अब तक परिवार के 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। शहर के मिर्जापुर मोहल्ले के विपिन बिहारी चौधरी की बेटी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। इस शादी समारोह में कई रिश्तेदार पहुंचे और धूमधाम से शादी समारोह का आयोजन किया गया। शादी के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए, लेकिन विपिन बिहारी के परिवार में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल गया। शादी के 4 दिन बाद ही विपिन बिहारी चौधरी के भतीजे की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद एक एक कर परिवार के 3 सदस्य काल के गाल में समा गए। सोमवार को विपिन बिहारी चौधरी के ससुर की भी कोरोना से मौत हो गई। उससे पहले भतीजा डेथ किए, पोता डेथ किए और उसके बाद जो है सो एक फरीक भी डेथ किए। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने होटलों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भी होटल खुलेंगे। लोग उसमें रुक भी सकते हैं, लेकिन होटल में रुकने वाले लोगों को उनके कमरे में ही खाना सर्व करना होगा। ग्राहकों को अपने रूम में बैठकर ही खाना खाना होगा। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी पटना में होटल तो खुल रहे हैं, लेकिन होटलों को ग्राहकों का इंतजार है। इतनी पाबंदी होने के बाद लोग अब होटल में ठहरने से कतरा रहे हैं। होटल नहीं चल रहा है सर, होटल पूरी तरह बंद है। एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आपको पता है किस शर्त के साथ सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दी है? होटल ने बताया गया गेस्ट को होटल में कमरे में खाना खिलाना है, होटल को खोलिए, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। कस्टमर नहीं आ रहे? जी नहीं। कोई फायदा नहीं होता? कोई फायदा नहीं है, इससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं। कोई खोल के बैठे हैं। फुलवारी शरीफ थाने के टेबल पर रखे इस डब्बे में शादी कराने की अर्जियां भरी पड़ी हैं। किसी ने बेटी की शादी के कार्ड के साथ आवेदन जमा किया है, तो किसी की भाई की शादी अगले सप्ताह तय है। हालांकि महामारी के कहर से कई परिवारों ने अपने घरों में शादी ब्याह की तारीखें टाल दी है, लेकिन जिन घरों में सारी तैयारियां पूरी हो गई है, शादी के कार्ड बट गए हैं, सारी बुकिंग हो गई है, वो करे भी तो क्या करे। थक हार कर फुलवारी शरीफ पुलिस से शादी की परमिशन लेने की गुहार लगा रहे हैं। शादी का कार्ड लमसम डेली 20 से 25 आ ही जाता है। इसे तो हम लोगों को समझाते हैं कि आप लोग यदि संभव हो तो अपना शादी टाल दीजिए, बहुत ही भयावह स्थिति है। और नहीं भी मानते हैं, नहीं भी टालने के लिए तैयार हैं, तो जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उनका अनुपालन कीजिए। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में।
किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत आन पड़ी हो या फिर असहाय बुजुर्ग को वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना हो, एनसीसी कैडेट्स का ये उड़न दस्ता संकट की घड़ी में घिरे लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार खड़ा है। चाहे दिन हो या फिर रात, जब कभी भी जरूरत महसूस हो, हेल्पलाइन नंबर पर बेहिचक कॉल कीजिए। एनसीसी के ये जाबाज वॉलेंटियर मदद करने के लिए पल भर में आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको ऑक्सीजन संजीवनी देकर ही दम लेंगे। ऐसे समय में एनसीसी के पूर्व कैडेट्स की ओर से बना ये उड़न दस्ता कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब हमने शुरू की थी 17 तारीख को और अभी तक हम लोगों ने करीब 1000 से ज़्यादा निःशक्त बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन कराया है और करीब 3000 लीटर सिलेंडर ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। दीवार पर रंग बिरंगी तस्वीरें उकेरी हुई हैं, तो अंदर के कमरे में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ एक कतार में बिछे ये बेड मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ABCD का पाठ पढ़ाने वाला ये स्कूल कोरोना काल में मरीजों को नई जिंदगी देने वाला ऐसा अस्पताल बन गया, जहां उखड़ती सांसों को बचाने के लिए हर मुकम्मल इंतजाम किया गया है। साफ सुथरा बेड तो बिछा ही हुआ है, हर बेड के पास पतली सी नली के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट देने वाला मास्क भी लगा हुआ है, ताकि संकट की घड़ी में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में थोड़ी भी देर ना हो पाए। खर्च होगा स्कूल के फंड से होगा, इसमें कहीं कोई दूसरे आदमी का किसी का कोई फंड नहीं लिया जा रहा। स्कूल अपने खर्चे से इसको संचालित कर रही है। गरम तवे पर गर्मा गर्म फुल्की रोटियां फूलती जा रही हैं और उन रोटियों पर देसी घी की परत चढ़ती जा रही है, तो आलू की जायकेदार सब्जी बनकर रेडी है। घी में डूबी फुल्की रोटी, सब्जी और अचार के टुकड़ों के साथ खुशियों की थाली पैक करने में जुटे हैं मारवाड़ी युवा मंच के ये मुस्तैद कार्यकर्ता। स्वाद से भरपूर खाने की थालियां तैयार होते ही उसे लेकर पटना के गली मोहल्लों की ओर चल पड़े हैं ये जाबाज योद्धा, ताकि कोरोना काल में कोई भूखा ना सोने पाए। कार्यक्रम में हम लोग लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे लंच में 4 रोटी, 1 सब्जी, 1 सलाद और 1 अचार होता है। कभी कभार हम लोग राइस भी देते हैं, चावल भी देते हैं, वो हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। ये हमारा खुशियों की थाली हमारा नाम हुआ, हम लोग को जगह हुआ। और एक बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। कोविड टीकाकरण को लेकर 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गांव-गांव में MBBS डॉक्टरों की तैनाती का फैसला किया गया है और डॉक्टरों के 2580 पद सृजित करने का फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। और सभी डॉक्टर संविदा पर बहाल किए जाएंगे। बहाली अब उनकी होगी और तैनाती गांव-गांव में होगी। MBBS डॉक्टर अब गांव-गांव में तैनात होंगे। 2580 पद सृजित करने का फैसला लिया गया है डॉक्टरों का, जिनकी बहाली संविदा पर होगी। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइन